हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यस स्टेट, हाँ दोस्तों, कंप्यूटर साइंस की मैं क्लासेस चलाता हूं जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम विश्लेषण करते हैं। दोस्तों ये एमएस ऑफिस का तीसरा पार्ट होगा। इसके प्रीवियस में 2 पार्ट आ चुके हैं, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों तीसरा पार्ट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंटर एंड नोट इन एमएस वर्ड 2019। दोस्तों जो पूछा जाता है एमएस वर्ड ज्यादातर दोस्तों 2013 इस समय पूछा जा रहा है, 2016 पूछा जा रहा है, 2019 पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इन पे आप ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। और 2021 के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसे भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। यहां पे देखिए, एमएस वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F12 का इस्तेमाल किया जाता है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F का इस्तेमाल किया जाता है, कि कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस D का इस्तेमाल किया जाता है, कि ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस X का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस D का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं पे दोस्तों ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सेलेक्ट द कोटेशन ऑप्शन के लिए किया जाता है। सेलेक्ट द कोटेशन ऑप्शन के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। वहीं पे ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस X का प्रयोग देख लीजिए, एक इंडेक्स एंट्री मार्क करता है। ये क्या करता है? 1 इंडेक्स एंट्री मार्क, 1 इंडेक्स एंट्री मार्क। समझ में आया? सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बस आप जो है अच्छे से आप जो है तैयारी करते रहिए। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, प्रेसिंग कंट्रोल प्लस डी की इनवोक्स द डैश डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। कंट्रोल प्लस डी कुंजियों दबाने से एमएस वर्ड में डैश डायलॉग बॉक्स आ जाता है। हाइपरलिंक, फाइंड एंड रिप्लेस, पैराग्राफ की फॉन्ट। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों फॉन्ट आ जाता है। बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, कंट्रोल प्लस जैसे आप डी दबाएं, ठीक है, CTRL प्लस आप डी दबाएंगे तो एमएस वर्ड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जहां पे फॉन्ट फेस, फॉन्ट आकार, फॉन्ट रंग, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा आपको फॉर्मेटिंग में मिलते हैं। मतलब क्या मिलता है दोस्तों? फॉर्मेटिंग में, ठीक है। ये सब आ जाएंगे, फॉन्ट फेस वगैरह आ जाएगा, फॉन्ट फेस आता है, ठीक है, आकार भी आता है और आता है रंग भी आता है। ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द प्रिंट प्रीव्यू? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल प्लस F4 है, कंट्रोल प्लस F2 है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F3 है, कि कंट्रोल प्लस F12 है? बताइए कौन सा सही है? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, कंट्रोल प्लस F2 है। अब प्रिंट प्रीव्यू होता क्या है पहले आप इसे समझ लीजिए। देखिए, ये एक पेज है, आपको इसे निकालना है, तो ये प्रिंटर से आपको हार्ड कॉपी मिलेगा, तो उसके प्रीवियस में दोस्तों आपको सॉफ्ट कॉपी में ये चीज दिखा दिया जाएगा कि किस तरीके निकलता है। तो उसी को कहते हैं दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू। इसके लिए जो शॉर्टकट है वो आप जान गए हैं कि कंट्रोल प्लस F2 का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस राइट? एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट का फंक्शन क्या है? मूव टू नेक्स्ट कैरेक्टर में है, मूव टू नेक्स्ट पेज में है, मूव टू नेक्स्ट वर्ड में है, मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ में है। बताइए कौन सा सही है? इसका ऑप्शन बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ऑप्शन है दोस्तों, यहां पे साफ साफ राइट लिखा है तो मतलब नेक्स्ट की बात करेगा।
तो दोस्तों सभी में नेक्स्ट है, लेकिन कौन सा नेक्स्ट वर्ड में जाएगा ना, मूव टू नेक्स्ट वर्ड होता है। कंट्रोल प्लस राइट फंक्शन की का प्रयोग करने पे मूव टू नेक्स्ट वर्ड में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द शॉर्टकट की टू पेस्ट द कॉपीड टेक्स्ट। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सी होती है। तो देखिए सी दिया है, ये तो कॉपी के लिए होता है। वी दिया है, यही दोस्तों पेस्ट के लिए होगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स दिया है, ये कट के लिए होता है, और ये प्रिंट के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रिंट के लिए होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, मीन्स बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। टू कॉपी द सिलेक्टेड टेस्ट, टू स्क्यू द सिलेक्टेड टेस्ट, टू पेस्ट द कॉपीड टेस्ट, सेलेक्ट टेस्ट टू कट, सेलेक्ट टेस्ट टू कट। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट। देखिए आप समझिए, कॉपी में एक कॉपी में जहां से आप कॉपी करेंगे वहां भी रहेगा, जहां पेस्ट करेंगे वहां भी चला जाएगा, लेकिन कट वाले में कंट्रोल प्लस एक्स करने में उस स्थान से पूरा पूरा हट जाएगा, जहां आप पेस्ट करेंगे वहां आ जाएगा। यदि आपको नहीं पेस्ट करना, फिर रिफ्रेश का बटन दबाओगे वो हट जाएगा। समझ में आया, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है बताइए। CTRL प्लस आई से क्या होता है। इससे दोस्तों इटैलिक होता है। क्या होता है, इटैलिक। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following keyboard shortcut will you use to a previously spent program। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। Alt प्लस टैब का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करेंगे, कि ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करेंगे। दोस्तों देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप जो है अच्छी तरीके से इसको लगा। देखिए इसका ऑप्शन डी सही है। ये ओपन एप्लीकेशन को बैकवर्ड स्विच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बैकवर्ड स्विच, ये भी शब्द लिख के आते हैं, इसलिए इनको भी याद रखिए, बैकवर्ड स्विच करने के। अच्छा, आल्ट प्लस टैब से क्या होता है, इसके बारे में जानिए। ओपन किए गए प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए होता है। ये बीच में स्विच करने के लिए, बीच में स्विच करने के लिए होता है। ठीक है, और कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग क्या है, डॉक्यूमेंट पर जाने के लिए होता है। ठीक है, इसको तो जानते हैं। कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया किस लिए होता है, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है। किसके लिए, न्यू डॉक्यूमेंट। और इसका क्या है, डॉक्यूमेंट पर जाने के लिए होता है, डॉक्यूमेंट पर जाने के लिए। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर क्लिक ऑन विच मेनू। हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट पे, फाइल पे, फॉर्मेट पे कि एडिट पे। बताइए किस पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। हेडर और फुटर होता क्या है, इसको पहले समझ लीजिए। ये एक पेज है दोस्तों, देखिए यहां पे होता है, इसका नाम है फुटर और इसका नाम है हेडर। इसका नाम है हेडर। समझ में आया। अब देखिए यहां पे इसमें अगर कोई आप नंबरिंग देते हैं तो वो सारे पेज में वो नंबर चढ़ते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ठीक है, वो चढ़ते चले जाएंगे। हेडर में कुछ भी डालोगे, फुटर में वो कुछ भी डालोगे, सभी पेज में आपको शो कर देंगे। इतनी चीजें समझ में आए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एप्लीकेशन ऑन डेस्कटॉप कैन बी ओपेंड थ्रू शॉर्टकट बाय। डेस्कटॉप पर किसी एप्लीकेशन को निम्नलिखित शॉर्टकट से खोला जा सकता है।
double clicking on its shortcut, right clicking on choosing open option, selecting the icon and pressing enter, all of these। बताइए किससे खोला जाता है? तो इसमें तो सभी ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए डबल क्लिक करते हैं शॉर्टकट पे तब भी खुलता है, राइट क्लिक करते हैं चूजिंग ओपन तब भी खुलता है, सेलेक्टन द आइकन एंड प्रेस इंटर, सेलेक्ट करते हो किसी आइकन को आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इंटर दबा दीजिए तो भी तो खुल जाता है ना, समझ में है? तो सभी सही है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच करेक्टली? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही ढंग से सम्मिलित नहीं। देखिए Alt प्लस ई एडिट ऑप्शन इन करेंट ऑप्शन करेंट प्रोग्राम बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। एडिट ऑप्शन इन करेंट प्रोग्राम Alt प्लस ई से। Alt प्लस शिफ्ट प्लस डी इंसर्ट द करेंट डेट बिल्कुल सही है। कंट्रोल प्लस के कट सिलेक्टेड, देखिए दोस्तों कट सिलेक्टेड मतलब यही गलत है या आपका यही पूछा है ना नहीं वाला, तो यही गलत है। कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट के लिए होता है, बिल्कुल सही। अब सी वाले में जो कह रहा है कंट्रोल प्लस के का उपयोग दोस्तों किस लिए होता है? ये ऐड एडिट मॉडिफाई वेब पेज में हाइपर लिंक को संशोधित करने के लिए होता है। मतलब ये किसके लिए होता है? हाइपर लिंक को, ठीक है। हाइपर लिंक के लिए हम कंट्रोल प्लस के का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑन मस्ट प्रेस द शॉर्टकट की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबानी चाहिए हमें? कंट्रोल प्लस वाई दबानी चाहिए, कंट्रोल प्लस एम दबाना चाहिए, कंट्रोल प्लस जे दबाना चाहिए, कंट्रोल प्लस क्यू दबाना चाहिए? बताइए कौन सा चाहिए? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस क्यू दबाना चाहिए। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए हमें कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट का उपयोग करना चाहिए। अच्छा, फिर कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग हम रीडू के लिए करते हैं, ये आप पहले से जानते हैं, रीडू के लिए करते हैं। और वहीं पे कंट्रोल प्लस जेड का अगर हमारे पास आ जाए, प्लस जेड आ जाए तो इसके लिए हम अंडू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the shortcut key to undo the lost action in a document in MS Word? अभी तो हमने पढ़ा, देखिए undo कौन सा है? undo Z है और redo Y है। तो MS Word के किसी डॉक्यूमेंट के अंत में किए गए कार्य को अनुक्रिया करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो undo क्या है? अंडू कौन सा है? देखिए यहाँ पे अंडू जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, तो यही सही है, नन ऑफ दिस दिया। इसके लिए क्या है? ये है दोस्तों रीडू, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रीडू। और कंट्रोल प्लस जेड अंडू, और वहीं पे आ गया कंट्रोल प्लस एक्स, तो इसका काम होता है दोस्तों कट, ठीक है, कट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, for which of the following function is the control plus Z command give in MS Office? डिस्प्ले डेट, सॉरी हिंदी वाला थोड़ा सा देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए MS Office कंट्रोल प्लस Z कमांड दिया गया है? डिस्प्ले डेट, अंडू, फाइंड, फॉर्मेट बॉक्स। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, कंट्रोल प्लस जेड। अभी हमने इसके प्रीवियस में भी पढ़ा, कमांड का MS ऑफिस में किया जाता है तो इसका अंडू होगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम दोस्तों कंट्रोल प्लस वी का बात करें तो पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस सी का कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस एक्स का कट होता है। और अगर कंट्रोल प्लस CTRL प्लस एस आ जाए तो क्या होता है? मतलब कि जो फाइल आप लिख रहे हो उसी में ये सेव होता जाता है, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे देखिए CTRL प्लस एच
एच आ जाए तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट में शब्दों को रिप्लेस करने के लिए होता है। ये क्या होता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट में शब्दों को रिप्लेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिप्लेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel 2016 व्हाट इज द शॉर्टकट की लॉन्च दी ओपन डायलॉग बॉक्स। MS Excel 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु शॉर्टकट की क्या है। Alt + F12 है, कंट्रोल + F12 है, कि शिफ्ट + F12 है, कि F12 है। ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए बात कर रहा है तो कंट्रोल + F12 है, जाहिर सी बात है कंट्रोल + F12 का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड एज अ शॉर्टकट फॉर एडिंग अ हाइपरलिंक इन MS वर्ड एप्लीकेशन। देखिए ये पहले आ चुका है, ध्यान रखिएगा, पहले आ चुका है और बता भी चुका हूं उसकी को। यहाँ पे देखिए MS वर्ड एप्लीकेशन में एक हाइपरलिंक जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को एक शॉर्टकट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल + S का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल + K का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल + H का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल + O। देखिए यहाँ पे कंट्रोल + K का प्रयोग किया जाता है। बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, UP P कंप्यूटर ऑपरेटर, इस सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 which of the following menus include insert row column in a table। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेनू में इंसर्ट रो कॉलम टेबल सम्मिलित है। डिजाइन में, इंसर्ट में, लेआउट में, कि पेज लेआउट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका ऑप्शन सही है लेआउट में। ठीक है, इंसर्ट, हाँ इंसर्ट रो कॉलम लेआउट में सम्मिलित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड 2019 थ्रू द इंसर्ट टेबल ऑपरेशन इज डैश। MS वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, उनकी अधिकतम संख्या कितनी है। 32 है, 63 है, कि 64 है, कि आपका 60 है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बिल्कुल 63 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 63 जो है वो कॉलम, और वहीं पे अगर हम रो की बात करते हैं तो 32,767 ये क्या है दोस्तों, ये होंगे आपके रो। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द एंड की इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से माइक्रो प्रोसेसर कर्सर को डैश के अंत में ले जाता है। बताइए, ले जाता है पेज, फाइल, डॉक्यूमेंट, लाइन। तो कौन सा इसका सही है, लाइन में ले जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में एंड की दबाने पे वो लाइन के अंत में ले जाता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड 2013 व्हिच मेनू इंक्लूड्स टेबल रो हाइट टू चेंज द हाइट ऑफ द रो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में किस मेनू में पंक्ति की ऊंचाई को बदलने के लिए टेबल रो हाइट शामिल होते हैं। पेज लेआउट में होते हैं, डिजाइन में होते हैं, कि लेआउट में होते हैं, कि इंसर्ट में होते हैं। बताइए, लेआउट में बहुत बार आपको बता चुका हूं, लेआउट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में लेआउट मेनू के अंतर्गत सेल साइज ग्रुप के अंतर्गत हाइट और विड्थ का उपयोग करके हम रो कॉलम की ऊंचाई, किसकी, रो और कॉलम की ऊंचाई में परिवर्तन कर सकते
हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द डॉक्यूमेंट स्क्रीन व्हेन यू ओपन एनी टेक्स्ट एडिटर इज कॉल्ड डैश। जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह ब्लिंकिंग सिंबल कहलाता है, माउस कहलाता है, पॉम कहलाता है, लोगो कहलाता है कि कर्सर कहलाता है? बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही है? तो वो क्या कहलाता है? कर्सर कहलाता है। इस तरीके का आपको सिंबल मिलता है, ये आपको ब्लिंक करता रहता है ना, ठीक है। जब लिख रहे होंगे तो ये वाला मिलता है, ये भी ब्लिंक करता रहता है, तो ध्यान रखिएगा, उसे कर्सर कहा जाता है। ये रहा दोस्तों आज आपके 20 क्वेश्चन। यदि आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहा हूँ और आपको फुली कंप्लीट सिलेबस में दूंगा, और जो थ्योरेटिकल पार्ट आए हैं उनको भी आप देखते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।